गोपालगंज से है, जहां सोमवार की देर शाम दुर्गा पूजा पंडाल के पास भगदड़ में 2 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। घटना राजा दल पूजा पंडाल के पास हुई। इस भगदड़ में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। डीएमएसपी खुद घायलों में के इलाज और राहत बचाव कार्य को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस हादसे के बाद डीएम ने यहां पर मेला को बंद करा दिया है और राजा दल पूजा पंडाल में लोगों के जाने पर भी रोक लगा दी है। पूरे घटना की जांच शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक राजू ने सदर अस्पताल में घायलों का हाल जाना। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड स्थित राजा दल पूजा पंडाल, जो शहर का सबसे आकर्षक पंडाल था, वहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु जुटे थे और लोगों का आरोप है कि इतनी भीड़ के बावजूद पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई थी। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दुर्गा पूजा मेला में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 3 की मौत हो गई, जिसके बाद से डीएम पहुंचे दलबल के साथ और मेले को बंद करा दिया गया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि 17 लोग जख्मी हैं, जिनमें 7 को रेफर किया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां नहीं थी। गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेला के दौरान हुए भगदड़ के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 महिला और एक बच्चा शामिल है और लगातार जो जख्मी लोग हैं, अब उन्हें एम्बुलेंस से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा है। एक के बाद एक एम्बुलेंस से जख्मी लोगों को लाया जा रहा है सदर अस्पताल और तकरीबन दर्जन भर लोग अभी तक सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें मृतकों की, तो इसमें 2 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन अब तक इनकी जो पहचान है वो नहीं हो पाई है। और देखिए सामने एम्बुलेंस और एम्बुलेंस से लगातार जो जख्मी लोग हैं उन्हें लाया जा रहा है। इस वक्त नगर इंस्पेक्टर अब जो है सदर अस्पताल में दिख रहे हैं, लेकिन जो लगातार जख्मी लोग हैं, भगदड़ में जो जख्मी है, उन्हें कैसे अस्पताल लाया जा रहा है आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक भगदड़ में जो जख्मी लोग हैं उन्हें इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त इलाज के लिए लाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो डॉक्टर की कमी है फिलहाल, और जो स्वास्थ्यकर्मी है उनकी यहाँ पर संख्या काफ़ी कम है। ऐसे में लोग लगातार इलाज को लेकर मांग कर रहे हैं। जो घटनास्थल पर चश्मदीद हैं उनसे बात करते हैं। ये हादसा कैसे हुआ? सर बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। जाम लग गया तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ली होने लगा। उसके बाद एक पर एक आदमी चढ़ने लगा तो सब कोई बोल रहा था कोई हमको बचाओ, कोई हमको बचाओ। किसको बचाया जाए? रास्ता नहीं था एक आदमी को निकलने के लिए। फिर उसके बगल में एक स्कूल है, उसको ताला तोड़ना पड़ा और उसके बाद उसमें आदमी निकला। उसके बाद सब कोई जान बचाया गया। कितने लोगों की मौत हो गई कुछ पता? सर अभी तो मौत तो नहीं, मैंने बहुत नहीं घायल है और 5-6 आदमी हॉस्पिटल में लेकर अभी एडमिट किए हैं लोग। क्या नाम है आपका? तूफान कुरैशी। कहाँ से हैं? गोपालगंज। कैसे हादसा कैसे हुआ आपने देखा? हादसा यही हुआ कि यहाँ पर मतलब बहुत दर्दम हुआ है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा था मेला के लेकर, और उसी में मतलब पब्लिक ज़्यादा भीड़ था और एक दूसरे के मतलब एक बैग भीड़ होने के कारण से, गृष्टि होने के कारण से मतलब एक दूसरे को मतलब निकलने का मौका नहीं मिला। मतलब गिरनी इसी में हुआ कि एक दूसरे के देह पर देह चढ़ने ऊपर लगा तो सब इसी में फंस गया लोग। अब जान बचाने के लोग एक दूसरे पर मतलब गिरने लगा लोग। मतलब हम लोग वहाँ पर थे, उसी हम लोग जाम में फंसे हुए थे, लेकिन हम लोग भी बचे हुए अपनी जान बचाए हैं और एक दूसरे को भी जान बचाए। हम लोग स्कूल के ताला वाला तोड़वाए हैं लोग, उसमें बहुत लोग सुरक्षा देने के भगाए हैं लोग। और उसके बाद से हम लोग एक बच्चा के वहाँ पर उठा के ले जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। हम लोग उसका इलाज करवा रहे हैं। मेरा नाम सद्दाम कुरैशी है। तो ये तमाम जो लोग हैं जो चश्मदीद हैं घटनास्थल पे मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब दुर्गा पूजा मेले में लोगों की इतनी भीड़ थी, इतनी संख्या थी, तो सुरक्षा का इंतजाम पहले से क्यों नहीं मुकम्मल किया गया? इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और इसकी जांच की बात कर रहे हैं। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात भी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और सहयोगी गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गोविंद, जिस तरीके से लोग बता भी रहे थे कि काफी भीड़ ज्यादा थी, जाम लगा और ऐसे में भगदड़ की स्थिति हुई और मौत हुई, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल हादसे को लेकर के अपडेट क्या है, कैसे इलाज किया जा रहा है, क्या पहचान हो पाई है मृतकों की? जी बिल्कुल, देखिए ये कल देर रात की घटना है और नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड में स्थित राजा दल पूजा पंडाल जो है वहां पर ये हादसा हुआ। प्रशासन की ओर से भी डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का बयान आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बच्चा जो है भीड़ में गिर गया और उस बच्चे को बचाने के दौरान 2 महिलाएं झुकी। इस दौरान भगदड़ हो गई और भगदड़ में 2 बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत हो गई। आज सुबह जो मृतक है उनकी पहचान प्रशासन की ओर से कर ली गई है। मृतकों में कुचायकोट थाना क्षेत्र के शाशा मूसा निवासी रविंद्र शाह की 55 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी है।
दूसरी जो महिला है वो नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की रहने वाले भोज शर्मा की 60 वर्षीय पत्नी शांति देवी है। और जो बच्चा है वो माझा थाना क्षेत्र के सनाह मठिया गांव के दिलीप राम का पुत्र आयुष कुमार के रूप में की गई है। इसके अलावा तकरीबन 17 लोग जो है, कुल 17 लोग जख्मी हुए हैं इस भगदड़ में, जिनमें 7 लोगों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर देर रात जो है एम्बुलेंस से रेफर कर दिया गया। बाकी जो लोग हैं उनकी स्थिति सामान्य है और अब धीरे धीरे उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से डिस्चार्ज किया जा रहा है। डीएम ने कहा है कि इस हादसे की जांच के लिए कमेटी भी बनाई जा रही है और सदर अनुमंडल के नेतृत्व में इस हादसे की जांच होगी। दूसरी तरफ अस्पताल में जब जख्मी लोग पहुंचे तो उनकी इलाज में देरी हुई और पर्याप्त इलाज की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो इस मामले को लेकर भी डीएम ने अस्पताल के उपाधीक्षक से शोकत किया है और सिविल सर्जन से जवाब मांगा है कि किस परिस्थिति में अस्पताल में जब जख्मी लोग पहुंचे तो डॉक्टर की कमी रही और स्वास्थ्यकर्मी जो है नदारद। गोविंद, लेकिन अभी जांच की बात कही जा रही है और लेकिन जिस तरीके से भीड़ काफी ज्यादा थी, वहां पर पुलिस जवानों की तैनाती होनी चाहिए थी, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन वहां भी तो लापरवाही हुई है। जी बिल्कुल, प्रशासन का ये दावा है कि पूरे दुर्गा पूजा मेला में 1500 जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन जिस जगह पर जवानों की संख्या अधिक होनी चाहिए, जहां पर सर्वाधिक भीड़ थी, वहां पर जो सुरक्षा बल की संख्या काफी कम थी। यही वजह थी कि जब भीड़ हुआ तो भगदड़ हो गई। दूसरी तरफ आज जो है डीएम ने सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक ही मेला के लिए परमिशन दी है और शाम के 4 बजे के बाद मेला पर रोक लगा दी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से भीड़ हो रही है और प्रशासन की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कमी दिख रही है। रूट चार्ट नहीं किए गए थे, पहले से ये निर्धारित नहीं किया गया था कि जब भीड़ होगी तो किस तरह से भीड़ को हैंडल किया जाएगा या प्रशासन के पास व्यवस्थाएं होंगी। ये तमाम तरह की जो कमियां हैं वो हादसे के बाद सामने आ रही है और लोग अब जो है प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं। जी गोविंद, आज रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है, तो क्या लग रहा है कि इस हादसे से सबक लेकर के उन जगहों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं आसपास, या फिर आज भी वैसी ही स्थिति हो सकती है? देखिए, इन हादसे के बाद से जो है प्रशासन ने सबक ली है और यही वजह है कि आज शाम के 4 बजे तक ही मेला का जो परमिशन है वो दिया गया है। यानी कि शाम के 4 बजे से जो शहर में लोग आएंगे मेला के लिए या फिर पूजा पंडालों में दर्शन के लिए, तो उन्हें वापस भेज दिए जाएंगे, क्योंकि शाम के 4 बजे के बाद जो भीड़ होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। यही वजह है कि आज शाम के 4 बजे तक ही जिला प्रशासन ने राजा दल पूजा समिति या फिर छात्र दल पूजा समिति, तमाम जो जगह है जहां पर अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, वहां शाम के 4 बजे तक ही लोगों को परमिशन दी गई कि आप 4 बजे तक ही पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसके बाद आपको शहर से निकलना होगा। ये प्रशासन की ओर से इंतजाम। चलिए, बिल्कुल गोविंद, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए फिलहाल।